अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का जो टॉपिक 91 है वो हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, ये रिलेट कर रहा है प्रीवियस टॉपिक से 90 से। और प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स की एंट्रीज देखी थी। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने क्या कवर अप किया है। ठीक है, वहाँ पे हमने एंट्रीज की थी और यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि वो सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो कैसे परफॉर्म हो। तो यहाँ पे हम सिनेरियो 1 लेते हैं। सिनेरियो 1 में हमारे पास वो क्या कहता है कि जनवरी 1। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा ना वो सिर्फ इतना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये लॉस हो रहा है या बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ये आपको खुद सारा कुछ डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनवरी 1 में 2000X9 में उसने मशीन परचेज की। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 70,000 की क्या हुई, मशीनरी बाय की। ठीक है, किसी भी कंपनी ने या किसी भी पर्सन ने जो बाय हुई है वो 70,000 की मशीनरी बाय हुई है। और एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास वो बनी है 50,000 और मशीनरी को सेल कर दिया 15,000 में। ठीक है, 15,000 में मशीनरी को सेल कर दिया जनवरी 1 2000X9। अब नोट करें कि ये जो डेट है और ये डेट है वो सेम है। ठीक है, जिस दिन, इसका मतलब ये है कि जिस दिन मशीनरी ली है उसी दिन उसको क्या कर दिया है, सेल भी कर दिया है। ठीक है, तो इसके हम 3 अकाउंट मैनेज करेंगे। पहला होगा मशीन अकाउंट, फिर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है। और लास्ट में हमारा आ जाएगा एसिड डिस्पोजल अकाउंट। क्योंकि एसिड जो है हमारे पास से वो गया है, सेम डे पे हमने उसको बाय भी किया और सेम डे पे हमने उसको क्या कर दिया, डिस्पोज भी कर दिया। पहले हम मशीन अकाउंट की एंट्रीज देख लेंगे। अब ये सारे अकाउंट्स जितने भी ये तीनों हैं, ठीक है, इनकी ये वाली जो साइड है वो डेबिट है और ये क्या है, हमारे पास क्रेडिट है। ठीक है, तो अब 2000X9 की बात है तो 2000X9 ऊपर ईयर लिख लेंगे और नीचे उसकी क्या एंट्री करेंगे कि हमारे पास जनवरी 1 2000X9 का जो ओपनिंग बैलेंस था वो क्या था, हमारे पास 70,000। ठीक है, दिस स्टैंड फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड विच इज रेफर्ड एज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसको टर्म को अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो था बैलेंस ओपनिंग वो था 70,000। ठीक है, 70,000 की मशीनरी बाय की और वो मशीनरी बाय की ना, और एसिड में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, डेबिट साइड पे 70,000 आ गया। अब अगर डेबिट साइड पे 70,000 आ गया है और सेम डे पे हमने उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो इस 70,000 को हम इधर जाके क्या लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 70,000 डिस्पोजल अकाउंट में। ए सी स्टैंड फॉर अकाउंट। अब डिस्पोजल अकाउंट में हमारे पास 70,000 चला गया, क्यों, क्योंकि सेम डे पे हमने बाय की और सेम डे पे हमने क्या कर दी, डिस्पोज कर दी। और क्लोजिंग बैलेंस उसका होगा नील, क्यों, क्योंकि हमने सेम डे पे ही उसको परचेज कर दिया। ठीक है, सेम डे पे ही उसको सेल कर दिया, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नील आएगा। अब दोनों साइड्स ये बैलेंस होगी। ठीक है, 70,000 इस साइड पे और 70,000 इस साइड पे। ये हो गया मशीन अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है हमारे पास, उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास आएगी ये 50,000 जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डिस्पोजल की हमारे पास जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 50,000 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी जनवरी बैलेंस 1 का ओपनिंग अकाउंट हमारे पास आ जाएगा 50,000। ठीक है, यहाँ पे ये 50 है, 50,000 है, 5,000 नहीं है। ठीक है, 50,000 ये आ गया। अब यहाँ पे अगर 50,000 है तो क्लोजिंग बैलेंस इसका भी नील होगा, क्यों, क्योंकि हमने दोनों साइड्स पे बैलेंस करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस इसका भी नील होगा। और यहाँ पे जो डिस्पोजल अकाउंट है उसमें क्या आ जाएगा, 50,000, वो ये वाला 50,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएंगे पहले 2 अकाउंट। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट अकाउंट है डिस्पोजल अकाउंट, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी क्रेडिट और डेबिट साइड को कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो डेबिट साइड होगी उस पर ये जो हमारे पास कॉस्ट है ना डिस्पोजल की, ठीक है, जो कुछ भी हमने डिस्पोज किया उसकी सारी कॉस्ट इधर आ जाएगी डेबिट साइड पे 70,000। ठीक है, 70 एसिड डिस्पोजल अकाउंट है ना, तो एसिड डिस्पोजल अकाउंट पे हमने जो डिस्पोज किया है एसिड उसके ही साथ डील करना है। जो हमने डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट कितनी थी, हमारे पास 70,000 इधर आ गई, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 70,000। ठीक है, अब इसकी क्रेडिट साइड पे शिफ्ट होते हैं। क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी, 50,000, तो 50,000 प्रोविजन जो होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 है। आप चाहे तो ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 70,000 कॉस्ट थी
और जो 50,000 है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। आप यहाँ से भी ऊपर से भी ले सकते हैं मेन एंट्रीज, और चाहे तो इन दोनों अकाउंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे पास क्या होता है, डेबिट, ठीक है। वैसे तो हम कोई भी चीज़ बाय करें तो उसकी जो कैश होती है वो क्या होती है, डेबिट। अब हमने इसको परचेज किया 50,000 में, तो कैश क्या होनी थी, डेबिट। कैश तो डेबिट होनी थी, लेकिन इधर हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि वैसे तो हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसके हमें कैश मिलती है तो वो डेबिट होती है, ठीक है। अब हमारे पास जब एसिड डिस्पोजल अकाउंट है ना, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसिड डिस्पोजल अकाउंट जो हमारा है वो क्रेडिट होता है जब भी हम कोई चीज़ क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो अब इसलिए हमारे पास जो एसिड डिस्पोजल अकाउंट होगा ना, उसकी क्रेडिट साइड पे हम क्या कर देंगे, कैश लिख देंगे। जो भी चीज़ हमने डिस्पोज की है वो जितने की भी की है उसकी जो कैश होगी वो हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्यों, क्योंकि एसिड डिस्पोजल अकाउंट जो होता है वो हमारे पास क्रेडिट होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 65,000 इस साइड पे और 70,000 इस साइड पे। अब ये दोनों साइड्स को हमने बैलेंस करना होता है, तो हम देखेंगे कि 5,000 कहाँ पे हमारी मिस्टेक आ रही है, ठीक है। हमारी मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो इसको देख लेते हैं। हमारी तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, मतलब हमने अपना वेरिफिकेशन कर ली। अब क्वेश्चन को अगेन पढ़ लेते हैं कि 70,000 की हमने बाय की थी, 50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई और 15,000 की सोल्ड होगी, ठीक है। ये हमारे पास कुल मिला के बने 65,000। मतलब हमने उसे सेम डे पे बाय किया और सेम डे पे हमने उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट आई है वो 65,000 है, मतलब 5,000 का फ़र्क है। तो 5,000 जो होगा वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस को हम किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। अब 5,000 हमारा लॉस है और ये टोटल कितने बने, 70,000। अब दोनों साइड्स क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए जो हमारा 5,000 आएगा ये हमारा लॉस में जाएगा। अब ये सिनेरियो 1 था हमारे पास। अब सिनेरियो 2 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको MGT जो 101 है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो आपको बहुत अच्छे से आएगी। सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसीजर होता है मैथ की तरह का। आप जितना इसे सॉल्व करेंगे, जितना इसे अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी ही आपको अच्छे से आएगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।